वेलकम बैक। सो अगेन वेलकम बैक हमारे नोड जेएस के प्रोजेक्ट पे वापस। पहले हम मोंगोडीबी पर मूव कर गए थे, अब हम नोड जेएस पर वापस आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मोंगोडीबी को नोड मॉन के थ्रू। ये मैंने ऑन कर लिया है नोड मॉन, एंड यू कैन सी कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। और नोड मॉन के बारे में आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। आप देख सकते हैं नोड मॉन के बारे में कि नोड मॉन आमतौर पे हमें नोड का प्रोजेक्ट बार बार रन करना पड़ता है, लेकिन नोड मॉन हमारा पैकेज जो है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। नोड मॉन हमारा पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बार बार जो है रिफ्रेश होने से बचा लेता है और उसको एट द स्पॉट ऑन ही रखता है। अगर कोई अपडेट करते हैं तो वो क्विकली हमारा नोड मॉन का जो है सेटअप, जो पैकेज है हमारा, वो इसको अपडेट कर देता है। ओके, अब वापस आ जाते हैं। हमने चार रूट्स बनाए थे, पेजेस बनाए थे, हेडर एंड फुटर को अलग अलग कर लिया था। अब वापस आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि मैं डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करवाऊं। देखिए, प्रोजेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना मेरी आदत नहीं है तो मैं पेंट के ऊपर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करता हूं हमारे प्रोजेक्ट की, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए जो है, मिसाल मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ए जो है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मैं इस प्रोजेक्ट पे डाटा को डाटाबेस से इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ से दिस वन, ये मेरी डेटाबेस है। तो मुझे इसको इसके साथ के अंदर इंसर्ट करने के लिए यहाँ से एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरा कनेक्शन वो कनेक्शन होगा कि जब जब मिसाल के तौर पर अगर मुझे डाटा को फेच करना पड़ रहा है तो कनेक्शन बनेगा, डाटा को इंसर्ट कर रहा हूँ तो कनेक्शन बनेगा, डाटा को डिलीट कर रहा हूँ तो कनेक्शन बनेगा, डाटा को अपडेट कर रहा हूँ तो कनेक्शन बनेगा। जितनी दफा मुझे डाटा के साथ काम करना पड़ेगा उतनी दफा मुझे कनेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रोजेक्ट मेरी डेटाबेस के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। बिकॉज डेटाबेस जो है वो एक डिफरेंट चीज होती है और प्रोजेक्ट एक डिफरेंट चीज होता है, और इन दोनों को हमने कमांड्स के जरिए कनेक्ट करना होता है। तो लेट्स सी के पहले हम अपनी मोंगोडीबी को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके सबसे पहले मैं अपनी मोंगोडीबी को इनिशियलाइज जो है ना कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं मोंगो एंड क्लाइंट एंड ओके एंड यहाँ पर से मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ दोस्तों मोंगो डीबी। ये मेरी मोंगो डीबी इनिशियलाइज हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने कांट फाइंड मॉड्यूल मोंगो डीबी, अब यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई मोंगो डीबी का तो मॉड्यूल है ही नहीं। वो मुझे पता है क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने मोंगो डीबी का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने आपको बताया था कि नोड जेएस इतनी लाइट वेट है कि जो आपको चाहिए उसको आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हम मोंगो डीबी को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल मोंगोडीबी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी मोंगोडीबी के तमाम कनेक्शन को इनिशियलाइज भी कराएगा, हमारा डाटा भी इंसर्ट करवाएगा। अब पैकेज से मुराद ये नहीं है कि भाई सारे का सारा काम हो जाएगा, भाई कोड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दिस वन, ये लीजिए, ये मेरा npm इंस्टॉल मोंगोडीबी है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगेन दिस वन cls एंड ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। मोंगोडीबी इंस्टॉल npm इंस्टॉल मोंगोडीबी भी कर सकते हैं और npm आई मोंगोडीबी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, ये मोंगोडीबी हमारी इनिशियलाइज हो गई है और बेसिकली पैकेज पहले इंस्टॉल करना चाहिए, मुझे भूल गया था। एनीवेज मैं यहाँ पर अब नोड मॉन चला देता हूँ। अब देखिए ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा क्योंकि पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद मुझे अपने इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी कर सकता हूँ। ये बॉडी फ्रेसेस को मैंने स्टिल हाइड किया हुआ है बिकॉज इसको हम अभी बाद में देखेंगे जब हम फॉर्म से डाटा को इंसर्ट करवाएंगे। अभी तो हम कनेक्शन करवा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर अपने मोंगो डीबी का यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है। अब यूआरएल क्या है, मैं कॉम्पस में जाता हूँ। कॉम्पस में जाके मैं फिल वक्त यहाँ से सारे कनेक्शंस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक कनेक्शन, ये मेरा दूसरा कनेक्शन, ये मेरा तीसरा कनेक्शन, ये खत्म हो गया है। मैं इसको बोलता हूँ भाई नया कनेक्शन, और ये है वो यूआरएल जो मुझे इसको देना है, ठीक है।
मैं यहाँ पर आके इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा कनेक्शन बन चुका है। मैं कांस्टेंट यूआरएल इज इक्वल टू दिस दे देता हूँ। अब ये क्या है, ये यूआरएल जो है मेरे मोंगोडीबी के कनेक्शन का सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। अब उसके बाद हमें अपने मोंगोडीबी के कनेक्शन को इनिशियलाइज करवाना है ताकि आपस में कनेक्ट हो सके, उसके लिए एक फंक्शन भी बनेगा। लेट्स सी कि मैं इसको रन किस तरह करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब मोंगोडीबी को इनिशियलाइज करवाने के बाद मैं अपने जो मोंगोडीबी मैंने ऊपर बनाया था क्लाइंट साइड वाला, मैं उसको कॉल भी कर लेता हूँ। मैं न्यू इक्वल टू मोंगो क्लाइंट, ओके, एंड यहाँ पर मैं यूआरएल दे देता हूँ। अब क्या हो गया, अब मेरी मोंगो डीबी इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब मुझे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है कि कौन सी डेटाबेस के साथ भाई कनेक्ट करूँ, बिकॉज मोंगो डीबी में फिल वक्त तो मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात डेटाबेस है, और आने वाले वक्त में आप लोगों के पास हजारों डेटाबेस होंगे, तो हमें इसको बताना पड़ेगा। तो भाई कनेक्शन के बाद उस डेटाबेस को पकड़ो। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट डीबी नेम भी इनिशियलाइज करवा देता हूँ, और इसे इनिशियलाइज करवाने के बाद इसको मैं नाम रख देता हूँ डेटाबेस जो हमने स्कूल के साथ कनेक्ट करना था। कीप इन माइंड नोड जेएस कोर्स केस सेंसिटिव है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। वो स्मॉल एस है तो आई एम गोइंग टू यूज हियर स्मॉल एस। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक मुझे जादू रखना पड़ेगा। वो जादू क्या है, वो जादू मेरे पास लेट डीबी है, ठीक है। ये तरीका आपको इंटरनेट से शायद ना मिले, बिकॉज बहुत सिंपल आपको कनेक्शन इनिशियलाइज करवाया जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपको एरर आ भी रहा होता है और आपको पता भी नहीं लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी कि जब तक मेरा प्रोजेक्ट रन ना, जब तक मेरी डेटाबेस कनेक्ट ना हो, प्रोजेक्ट में मेरा रन ना हो। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, अब ऐसी फंक्शनैलिटी जिसके ऊपर हमें हमारी फंक्शनैलिटी को किसी थर्ड पार्टी का इंतजार करना पड़े, तो आई विल सुजेस्ट उसको सिंपल फंक्शन इस तरह ना बनाइए, बल्कि एसिंक के जरिए बनाए। असाइन फंक्शन कह लें या एसिंक फंक्शन कह लो। ये असाइन फंक्शन बेसिकली क्या होगा, ये असाइन फंक्शन जो है हमारा लोड करके हमें बताएगा तो भाई अगर कोई डाटा नहीं आ रहा तो ये थोड़ा सा इंतजार कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको मेंशन भी करना पड़ेगा कि इसको कौन सी लाइन पे इंतजार करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं मोंगो डीबी मोंगो डीबी कनेक्शन के साथ लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरा जो है मेरा बन चुका है एक फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे अपनी मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है, तो मैं इसको अवेट बोलता हूँ। अवेट के बाद ये क्लाइंट बोलता हूँ, ये क्लाइंट मेरा ये वाला वेरिएबल है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ भाई कनेक्ट हो जाओ। आई होप सो कि अब ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूआरएल मैंने दे दिया था, लेकिन अब मुझे अभी मुझे इसको कॉल करना था। देने के बाद मैं यहाँ पर डीबी लगाता हूँ, ये है वो डीबी, ठीक है। उस डीबी के अंदर मैं क्लाइंट लगाता हूँ, और क्लाइंट के अंदर मैं डीबी लगाता हूँ, और डीबी के अंदर मैं यहाँ पर डीबी नेम लिख देता हूँ। अब यहां तक क्या होगा, यहां तक मेरी डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुकी होगी। अच्छा, इसको भी ना हम कंडीशन में बंद कर लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच लगा देता हूँ, ठीक है। ये ट्राई, उस ट्राई के अंदर मैंने ये लगा दिया, मेरी मोंगोडीबी इनिशियलाइज हो गई। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लगा के यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाई डेटाबेस कनेक्टेड विथ टेबल सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद यहां पर मैं एक और सेक्शन लगा देता हूं, क्योंकि जहां हमने ट्राई लगाया वहां पर हमें कैच भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर कैच, ओके, ठीक है। यहां पर कैच में मुझे यहां पर अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं एरर को पास कर लेता हूं। और एरर को दोस्तों पास करने के बाद मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है, जो भी लिखना चाहूँ वो लिख के यहाँ पर मैं अपना एरर दे दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर मेरी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुई तो मुझे कम से कम ये एरर जरूर दे देगा। और
यहाँ पर मैं एरर लगा देता हूँ। अब ये एरर क्या करेगा, ये एरर मुझे कनेक्ट करके मुझे एरर दे देगा। और यहाँ पर मैं क्विकली कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर मैं एरर इज कनेक्टिंग इन डेटाबेस, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने एरर को शो करा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसेस लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और एग्जिट 1 लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरे प्रोसेस को ये एग्जिट करवा देगा, ताकि दोबारा जब मेरा पेज रीलोड हो तो मेरा कनेक्शन फिर नए सिरे से शुरू हो। देखिए, कोडिंग के अंदर हमें बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें ये करना है या ये करना है, सो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मेरे पास मोंगोडीबी जो है वो कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर अब मुझे इस मोंगोडीबी के इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो कॉल करने के लिए मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं मोंगो डीबी कनेक्शन वाले फंक्शन को लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं कैश लगाने के बाद इसमें जो भी एरर आ रहा होगा, मतलब कि अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको मैं कंसोल डॉट एरर करवा दूँ। लेट्स सी, वो देखिए नीचे आ रहा है कि मोंगो डीबी कनेक्टेड विद टेबल सक्सेसफुली, यानी कि मेरी डेटाबेस इस वक्त कनेक्ट भी हो चुकी है और टेबल के साथ लग भी चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जहां भी मुझे अपने डाटा के साथ कुछ भी करना है, डाटा के साथ खेलना है, मुझे यहां से, ये फंक्शन तो मेरा चल रहा है, लेकिन मुझे इस डीबी के इस फंक्शन को उस डीबी के एक वेरिएबल के अंदर बनाकर कॉल जरूर करना पड़ेगा, ताकि हमारा फंक्शन ये चल जाए। सो ये हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। अगली वीडियो के अंदर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, रूट बनाएंगे और अपने डाटा को फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, ताकि डेटाबेस में इंसर्ट करवा सकें। तो आई होप सो कि यहां तक मेरे तमाम दोस्तों को समझ आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता लग जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑलवेज एंड गुड बाय।